इंडियन क्रिकेट में आपको सब कुछ मिल जाएगा, बट जो चीज़ बड़ी मुश्किल से मिलेगी वो है फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर। इसकी डिमांड तो बहुत ज़्यादा है बट सप्लाई बहुत कम है। ऊपर से बीसीसीआई ने जो इम्पैक्ट प्लेयर रूल लागू कर दिया है, उसकी वजह से जो फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर आ रहे थे अब वो भी नहीं आ पा रहे हैं। इंडियन क्रिकेट में फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर की कमी है और ऐसे में इंडियन क्रिकेट खोज रहा है कौन से ऐसे फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर हैं जो आगे चल के व्हाइट बॉल क्रिकेट और रेड बॉल क्रिकेट में इंडिया के लिए खेल सकते हैं। तो ऐसे 5 फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर की बात हम इस वीडियो में करेंगे और 5 में से 5वें नंबर पर मैंने जिसको पिक किया है उस प्लेयर का नाम है राज अंगद बाबा। 22 साल का ये प्लेयर चंडीगढ़ से अपनी क्रिकेट खेलता है। इनकी पहली अपीयरेंस थी अंडर 19 वर्ल्ड कप 2022, जहां पर खास बात यह थी इन्होंने एक फाइफर लिया और एक 160 रन से ज्यादा की पारी खेली। तो ऑलराउंड परफॉर्मेंस थी, बड़ा इंपैक्ट था, जेन्युइन फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर एबिलिटी ये लेके आते थे। इनमें और बाकी फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर्स में अंतर यह है कि बाकी जो इंडिया के लिए फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर आते हैं वो 130 या उससे कम की गति पर गेंदबाजी करते हैं, लेकिन ये उस अंडर 19 वर्ल्ड कप में 135 से ज्यादा की गति पर गेंदबाजी कर रहे थे। प्लस जो बल्लेबाजी का पोटेंशियल इन्होंने दिखाया कि ऑलराउंडर्स जनरली आते हैं वो छोटी छोटी पारियां खेलते हैं, 50 रन, 60 रन, 70 रन, ये 160 रन वाली पारी खेल के गए। तो लंबी पारी खेलने का टेम्परामेंट भी डिफरेंट होता है और बैटिंग का पोटेंशियल भी उस प्लेयर का अलग होता है। तो इन्होंने वो चीज एक तरफ दिखाई, दूसरी तरफ गेंदबाजी में जो पेस दिखाई, उससे आप एक चीज और समझिए कि इंडिया के लिए जो फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर खेलते हैं जनरली उनको मिडिल ओवर्स में गेंदबाजी करनी पड़ती है, एज अ थर्ड या फोर्थ फास्ट बॉलर के तौर पर खेलना पड़ता है। तो ऐसे में अगर आपके पास पेस नहीं है तो आप मिडिल ओवर्स में स्ट्रगल करते हैं, क्योंकि अगर पेस नहीं होती तो पुरानी गेंद के साथ वो पेनिट्रेशन रहता नहीं है। और अगर आपके पास पेस है तो उसका इस्तेमाल करके आप वेरिएशंस ऐड कर सकते हैं और मिडिल ओवर्स में पेनिट्रेटिव हो सकते हैं, जैसे कि हार्दिक पांड्या करते हैं। सिमिलरली अगर बल्लेबाजी में कंपैरिजन करें तो वही चीज बात आती है कि इनके पास जो रेंज ऑफ शॉट्स है, शॉट्स मेकिंग एबिलिटी है, उसकी वजह से हमेशा से इनको देख के ये लगता है कि ये खिलाड़ी बल्लेबाजी में भी बहुत अच्छा कर सकता है, सॉलिड बैट्समैन भी हो सकता है और एट द सेम टाइम एक्सप्लोसिव बल्लेबाजी भी कर सकता है। और उसके बाद 2 साल इनका इंतजार हुआ डोमेस्टिक क्रिकेट में, क्योंकि ये इंजर्ड रहे, आके क्रिकेट खेले नहीं। और 2024 में आके इन्होंने वापसी की, जहां पर इन्होंने 6 मैचेस खेले, 376 रन बनाए, 74 की एवरेज थी, 146 रन की पारी आसाम के खिलाफ खेली, 20 छक्के लगाए, 13 विकेट भी उन्होंने उन मैचेस में लिए। सो रेड बॉल क्रिकेट में ऑलराउंड परफॉर्मेंस थी, जेन्युइन ऑलराउंड परफॉर्मेंस थी, क्योंकि एज अ बॉलर थर्ड फास्ट बॉलर वो खेल रहे थे वहां पर, एज अ बैट्समैन भी जो है नीचे बल्लेबाजी कर रहे थे। उस हिसाब से देखो 74 की एवरेज बहुत कमाल की एवरेज है। व्हाइट बॉल क्रिकेट में गेंदबाजी ज्यादा कर रहे थे, क्योंकि गेंदबाजी की अपॉर्चुनिटी तो पूरी मिल रही थी, बट बल्लेबाजी व्हाइट बॉल में नंबर 6 पर जब आप करते हैं तो बहुत बार आपकी बल्लेबाजी आते आते ओवर पूरे हो चुके हैं या बहुत कम गेंदें बचती हैं। तो वहां पर क्या चाहिए होता है, इंपैक्ट चाहिए होता है, चौके छक्के चाहिए होते हैं। उस तरह से इन्होंने T20 में काम किया, एक मैच में 5 छक्के इन्होंने मार दिए थे। उसके अलावा जो है वनडे क्रिकेट में वहां पर भी परफॉर्मेंस उनकी ठीक ठाक रही, कैमियोज इन्होंने वहां पर भी खेले, बट वहां पर गेंदबाजी ज्यादा कर रहे थे तो विकेट ज्यादा निकाल रहे थे। रेड बॉल क्रिकेट में बल्लेबाजी की ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, भले ही आप नंबर 6 पर खेलें, तो बड़ी पारियां, लंबे रन भी इन्होंने बनाए। तो कहीं ना कहीं ये प्लेयर जो है, चाहे बल्लेबाजी हो या गेंदबाजी, दोनों में बराबर से वो एबिलिटी और स्किल लेके आता है। एक तरफ जहां व्हाइट बॉल में गेंदबाजी बहुत अच्छी हो रही है, रेड बॉल क्रिकेट में बल्लेबाजी हो रही है, लेकिन काबिलियत दोनों जगह है, क्योंकि इसके पास वो सब इंग्रेडिएंट हैं जो एक जेन्युइन ऑलराउंडर में चाहिए। और इस प्लेयर को अगर ढंग से ग्रूम किया जाए और ये अपने पर मेहनत करे, जरूर इंडिया के लिए खेल सकता है और इंडिया की वो जरूरत पूरी कर सकता है जो इंडियन क्रिकेट बहुत टाइम से वेट कर रहा है। उसके बाद 4 नंबर पर जिस प्लेयर को पिक किया है उसका नाम है सूर्यांश हेगड़े। मुंबई से अपनी क्रिकेट खेलते हैं और इस खिलाड़ी ने अपने पहले ही सीजन में सबको इंप्रेस किया। रणजी ट्रॉफी खेले, 7 मैच में 400 रन थे, 50 की एवरेज थी और एक 99 रन की पारी इन्होंने खेली। और इनके बारे में खास बात यही है कि इन्होंने जो भी पारियां इस सीजन खेली सब बहुत टाइमली आई। वो 99 रन की पारी भी उस वक्त मुंबई को जरूरत थी जब इनकी तरफ से खेली गई। उससे बड़ा कारनामा था सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के तीनों नॉकआउट गेम, क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, फाइनल, वहां पर इन्होंने 251 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की और तीनों मैचेस मुंबई ने इनके कैमियोज की वजह से ही जीते और मुंबई की टीम चैंपियन बनी। तो इस खिलाड़ी का इतना बड़ा इंपैक्ट डोमेस्टिक क्रिकेट में रहा। साथ में अंडर 25 में जो खेल रहे थे वहां पर गेंदबाजी अच्छी की, 12 विकेट लिए, T20 में इन्होंने विकेट लिए, बट इनके पास उतनी पेस नहीं है। जैसे हम राज बाबा के बारे में बात कर रहे थे कि उनके पास डिसेंट पेस है और वो जेन्युइन ऑलराउंडर बनने की काबिलियत रखते हैं, इनके पास थोड़ा सा पेस कम है, बट इनके
इनके पास वेरिएशन है। व्हाइट बॉल क्रिकेट में आके मिडिल ओवर्स में कटर्स का इस्तेमाल, स्लोअर वंस का इस्तेमाल, डिफरेंट तरीके से बैट्समैन को डिसीव करके विकेट निकाल सकते हैं। रेड बॉल क्रिकेट में विकेट नहीं मिले, बिकॉज रेड बॉल क्रिकेट में चाहिए आपको प्योर क्वालिटी। अगर आपके पास क्वालिटी नहीं है तो रेड बॉल क्रिकेट में आप आसानी से विकेट नहीं निकाल पाएंगे। व्हाइट बॉल क्रिकेट में बैट्समैन भी आपके पीछे जाता है तो वहां पर आपको विकेट निकल जाते हैं। इनके पास बल्लेबाजी की काबिलियत ज्यादा है और आप इनको एक बैटिंग ऑलराउंडर कहेंगे। इंडियन क्रिकेट में व्हाइट बॉल में अगर कोई प्लेयर आके नंबर 5 खेल सकता है, साथ में गेंदबाजी में कुछ ओवर का कंट्रीब्यूशन दे सकता है और इस तरह से मैचेस फिनिश कर सकता है, तो व्हाइट बॉल की टीम के लिए भी बहुत अच्छा होगा। हालांकि आपके पास नीतीश कुमार रेड्डी हैं, बट एड ऑन या बैकअप के रूप में आप देख सकते हैं कि सूर्यांश हेगड़े भी पोटेंशियली बहुत अच्छे प्लेयर हैं। उसके बाद नंबर 3 पर हैं 32 साल के मणिशंकर मूरा सिंह, त्रिपुरा से आते हैं। और इस खिलाड़ी के नंबर से एक बार आप देख लीजिए, 2009 से क्रिकेट खेल रहे हैं। 2009 का डेब्यू है, लेकिन 2019 में एक सीजन था जहां पर इन्होंने 598 रन बनाए, 49 विकेट लिए और उस सीजन से इस खिलाड़ी की चर्चा हुई है। लेकिन ओवरऑल नंबर्स आप देखेंगे तो आपको ये लेजेंडरी नजर आएंगे। 94 मैचेस खेल चुके हैं, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। 310 विकेट हैं, 26 की एवरेज है। उसके अलावा 4 विकेट इन्होंने 13 बार लिए हैं, 17 बार 5 विकेट लिए हैं। एक फास्ट बॉलर के लिए इंडिया में 17 बार 5 विकेट लेना बड़ी बात है। भले ही इनका डेब्यू 2009 का है, बट ज्यादातर मैचेस इन्होंने पिछले 5-6-7 सालों में ही खेले हैं, तो वो एक चीज नोट करने वाली है। उसके अलावा अगर बल्लेबाजी में बात करें तो लगभग 4000 रन ये बना चुके हैं, 4 सेंचुरी हैं, 18 हाफ सेंचुरी हैं। तो व्हाइट बॉल क्रिकेट में एज ए ऑलराउंडर ये नंबर बहुत बेहतर है, बट प्राइमरीली एज ए बॉलर खेलते हैं, जो अपनी टीम के लिए नंबर 1 या नंबर 2 बॉलर की भूमिका में रहते हैं। बल्लेबाजी की बात जब आती है तो नंबर 8 या नंबर 9 पर बल्लेबाजी करते हैं, इसीलिए उतनी सेंचुरीज आपको देखने को नहीं मिलेंगी। तो जनरली 50 रन, 60 रन, 70 रन, इस तरह की पारियां आपको देखने को मिलती हैं। कभी कभार प्रमोट हो गए, 6 नंबर चले गए या उस नंबर पर जाके बल्लेबाजी कर ली तो लंबी पारी आ जाती है। दोनों जगह पोटेंशियल इनके पास है। बल्लेबाजी इंप्रूव भी बहुत की है पिछले कुछ सालों में। व्हाइट बॉल क्रिकेट में भी नंबर्स ठीक ठाक हैं, शायद व्हाइट बॉल के उतने बड़े प्लेयर नहीं माने जाते, लेकिन T20 क्रिकेट इन्होंने पिछले कुछ सालों में काफी इंप्रूव किया। उधर स्ट्राइक रेट इनका काफी अच्छा रहा है, विकेट्स इन्होंने वहां पर भी निकाले हैं। बट और एड ऑन इनके साथ रेड बॉल क्रिकेट में यह है कि 2022 से इंग्लैंड में जाके क्लब क्रिकेट खेल रहे हैं। लैंकाशायर लीग में जाके खेले 2022 में, वहां पर इन्होंने 480 रन बनाए, 24 विकेट लिए। उसके अलावा नॉर्थ ईस्ट प्रीमियर लीग होती है, वहां पर पिछले 4 साल से जाके खेल रहे हैं और लगातार बल्ले और गेंद दोनों के साथ परफॉर्मेंस दे रहे हैं। 2024 में इन्होंने 1400 रन एक सीजन में बनाए और 52 विकेट लिए, तो बल्ले के साथ बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस थी। और उसके बाद 4 साल से कभी 600 रन, कभी 1000 रन, कभी 700 रन, इस तरह के सीजन जो है वो इनकी तरफ से देखने को मिल रहे हैं। इतनी परफॉर्मेंस देने के बाद भी इंडियन टीम में जब अपॉर्चुनिटी नहीं मिली तो इन्होंने एक बार कहा था कि हमारे ऊपर कोई ध्यान नहीं देता, नॉर्थ ईस्ट से आते हैं, परफॉर्मेंस तो होती है, बात तो होती है, बट सेलेक्ट नहीं किया जाता। 2019 में जब इन्होंने 598 रन बनाए और 49 विकेट लिए थे तो इनको लाला अमरनाथ अवार्ड भी मिला था। तो परफॉर्मेंस के पैमाने पर अपनी तरफ से जो प्लेयर कर सकता था वो पिछले सालों में करता रहा है, बट सिलेक्शन सेलेक्टर्स के हाथ में है। उसके बाद नंबर 2 पर जिस प्लेयर को पिक किया है वो है अतीत सेठ, 29 साल के, बड़ौदा से अपनी क्रिकेट खेलते हैं। 2014 अंडर 19 वर्ल्ड कप की टीम का हिस्सा थे और वहां पर एज अ मेन बॉलर ये खेल रहे थे। अच्छे गेंदबाज हैं, डिसेंट पेस पर भी ऑपरेट करते हैं, 135 के आसपास की गति इनके पास भी है। और एज अ बॉलिंग ऑलराउंडर आप इनको काउंट कर सकते हैं, क्योंकि मेन गेंदबाज के रूप में ही ये खेलते हैं। बल्लेबाजी पिछले 10-12 सालों में इन्होंने बहुत इंप्रूव की है। अगर आप इनके फर्स्ट क्लास क्रिकेट के आंकड़े देखें तो 45 मैचेस में 1786 रन है, 32 की एवरेज है, 300 हैं, 1250 हैं, 134 विकेट हैं इनके फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। वहां पर एवरेज और स्ट्राइक रेट आपको अच्छा नजर आएगा। उसके अलावा रेड बॉल क्रिकेट में दिलीप ट्रॉफी में इन्होंने 2023 में 74 रन बनाए थे, 4 विकेट लिए थे और मैन ऑफ द मैच बने थे उस मैच में, और वो नॉकआउट गेम था, सेमीफाइनल मैच था दिलीप ट्रॉफी का। देन अगर लिस्ट ए में बात की जाए तो वहां पर भी जेन्युइन विकेट टेकर है, 65 मैचेस में 84 विकेट हैं। उसके अलावा T20 में 63 मैचेस में 89 विकेट है, सो T20 में भी विकेट निकालते हैं। सो बेसिकली ही इज अ जेन्युइन विकेट टेकर। बट बल्लेबाजी की बात जब आती है तो फर्स्ट क्लास के आंकड़े तो मैंने बताए। व्हाइट बॉल क्रिकेट में ही इज अ वेरी गुड स्ट्राइकर। 2021 विजय हजारे ट्रॉफी में उन्होंने 16 गेंद में 50 रन की पारी खेल दी थी। उसके अलावा बल्लेबाजी में और भी कैमियोज वाली परफॉर्मेंसेस उनकी तरफ से बहुत सारी हैं, बट बड़ा कारनामा उन्होंने इस सीजन किया बड़ौदा T20 लीग में। वहां पर हाईएस्ट रन स्कोरर, 273 रन बनाए, 350 लगाए, 54 की एवरेज, स्ट्राइक रेट पर गौर करिएगा, 260 का स्ट्राइक रेट। देन गेंदबाजी में 16 विकेट लिए, टॉप विकेट टेकर इन द लीग।
ये होता है जेन्युइन ऑलराउंडर। बल्लेबाजी में भी टॉप पर, गेंदबाजी में भी टॉप पर। अगर अब स्किल सेट की बात कर ली जाए इनकी गेंदबाजी की, तो एक तो मैंने पेस की बात की, दूसरा एक मेन गेंदबाज के रूप में खेल सकते हैं। आपको नंबर 2 का गेंदबाज चाहिए, नंबर 3 का गेंदबाज चाहिए जो उस रोल में खेल सकता है, क्योंकि इनके पास गेंद को मूव कराने की काबिलियत है, अच्छा डेक को हिट करते हैं, लंबी गेंदबाजी भी कर सकते हैं। और आपने देखा कि इनके फर्स्ट क्लास क्रिकेट के आंकड़े ये बात बता भी रहे हैं कि इन्होंने विकेट्स लिए हैं और जेन्युइन विकेट टेकर हैं। तो ये प्लेयर अगर इंडिया के लिए खेलता है तो इंडियन क्रिकेट में जो आपकी टेल है जो बहुत लंबी है, गेंदबाजी तो कर लेते हैं बट बल्लेबाजी नहीं करते, आपके पास ऐसा प्लेयर होगा जो गेंदबाजी भी अच्छी कर सकता है, प्लस डाउन द ऑर्डर नंबर 8 नंबर 9 पर आके आपके लिए सेंचुरी बनाने की काबिलियत भी रखता है। और पिछले कुछ सालों में बड़ौदा के लिए जब T20 क्रिकेट खेलते हैं तो नंबर 3 नंबर 4 पर भी बल्लेबाजी की है। इवन रणजी ट्रॉफी में भी कुछ मैचेस में नंबर 4 पर बल्लेबाजी करने के लिए आ गए। तो अब बल्लेबाज के रूप में अपने आप को और इवॉल्व कर रहे हैं, वो भी एक चीज है। गेंदबाज तो वो हमेशा से अच्छे थे ही थे, बट इंडियन क्रिकेट में मौका कब मिलेगा ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि अब धीरे धीरे वक्त गुजरता जा रहा है। उसके बाद इस लिस्ट में पहले नंबर पर मैंने जिस प्लेयर को पिक किया है वो है 25 साल के मोहित जांगड़ा। मिजोरम से अपनी क्रिकेट खेलते हैं। अगर परफॉर्मेंस एक पैमाना है तो ये खिलाड़ी अब तक इंडिया के लिए सेलेक्ट हो जाना चाहिए था, चाहे वो परफॉर्मेंस देखें चाहे इंडियन क्रिकेट की डिमांड देखें। परफॉर्मेंस पहले मैं आपको बता देता हूं, पिछले 2 साल में 13 रणजी ट्रॉफी के गेम्स खेले हैं जिसमें 64 विकेट हैं, 706 रन हैं, 200 हैं, 350 हैं। लिस्ट ए की बात करेंगे तो वहां पर भी नंबर्स आपको अच्छे मिलेंगे, चाहे बल्लेबाजी की बात हो चाहे गेंदबाजी की बात हो। लास्ट ईयर सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में एक वक्त पर वो लीडिंग रन स्कोरर थे, तो वहां भी परफॉर्मेंस उनकी तरफ से बहुत कमाल की रही। बात जब ऑलराउंडर की होती है तो फील्डिंग भी एक बहुत बड़ा पहलू है, और फील्डर भी गन फील्डर है, चाहे बाउंड्री लाइन पर हो चाहे सर्कल में हो, कहीं पर भी फील्डिंग कर रहे हो तो एक अच्छे फील्डर के रूप में भी डोमेस्टिक क्रिकेट में ये जाने जाते हैं। फिर इंडियन क्रिकेट की जो डिमांड है, इंडियन क्रिकेट को चाहिए एक लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, क्योंकि लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर इंडिया की टीम में नहीं आ पा रहा है। शायद अर्शदीप सिंह खेल जाएंगे आने वाले कुछ टाइम में, लेकिन अगर आपको ऐसा लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर मिल जाए जो अच्छी बल्लेबाजी भी करता हो और आपके 8 नंबर की प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे, तो फिर इससे बेहतर नहीं हो सकता। क्योंकि इंडिया को वो 8 नंबर बहुत चुभ रहा है कि कोई ऐसा प्लेयर नहीं मिल पा रहा है जो गेंदबाज भी हो, टॉप 2 का गेंदबाज हो, नई गेंद संभाल सके और कंसिस्टेंट गेंदबाजी कर सके। बिकॉज इंग्लैंड में जाके इन्होंने जो क्रिकेट खेली है वहां पर इन्होंने 73 विकेट लिए, जो क्लब क्रिकेट इंग्लैंड में खेलते हैं, 685 रन बनाए। तो वहां पर इन्होंने 2 साल में ये सीखा है कैसे कंसिस्टेंट गेंदबाजी करते हैं। रणजी ट्रॉफी में आके एक एक पारी में 45 ओवर इन्होंने 2 दिन के अंदर डाले हुए हैं। तो इतना स्टेमिना, इतनी लंबी गेंदबाजी करने के यूज टू भी हैं, 8-8 10-10 ओवर के स्पेल भी ये डाल जाते हैं। तो ये आप रेयरली आजकल के फास्ट बॉलर्स के साथ देखते हैं कोई इतने लंबे स्पेल जो है वो डाल पाए, और अच्छी पेस पर भी ऑपरेट करते हैं। 135 के आसपास की गति है। स्किल सेट की बात करें, जो नेचुरल लेफ्ट आर्मर का गेंद राइट हैंडर को अंदर आता है वो इनकी काबिलियत है, और पुरानी गेंद से भी अपने डिफरेंट एंगल्स का इस्तेमाल करके विकेट्स निकालने की काबिलियत रखते हैं। तो एक जेन्युइन लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर प्लस बैटिंग में जो काबिलियत लेके आता है, क्योंकि बैटिंग की भी अगर आप बात कर लो तो अच्छे रेंज ऑफ शॉट्स आपको इनसे देखने को मिलेंगे। पिछले कुछ टाइम में ऑफसाइड का गेम और इंप्रूव हुआ है, तो आपको डिफेंस भी और बेटर होता हुआ दिखेगा, और शॉट्स मेकिंग ऑफसाइड की तरफ भी बेटर होती हुई दिखेगी। तो बल्लेबाजी में पिछले कुछ सालों में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट इनकी तरफ से देखने को मिला है। तो एक प्लेयर जो अपनी तरफ से कर सकता है इंप्रूवमेंट, परफॉर्मेंस, वो सब इन्होंने कर दिया है। बाकी सेलेक्टर्स के हाथ में है। शायद बात वही आ जाती है कि मिजोरम की टीम से खेलते हैं इसलिए सेलेक्टर्स का ध्यान नहीं जाता। बड़ी टीम से खेलते होते तो अब तक शायद इंडिया के लिए खेल गए होते इस तरह की परफॉर्मेंस और पोटेंशियल के बाद। आप लोग को क्या लगता है कौन सा इनमें से ऐसा प्लेयर है जो इंडिया के लिए जरूर खेलना चाहिए? क्योंकि सारे ही टैलेंटेड प्लेयर हैं, हर कोई अपॉर्चुनिटी डिजर्व करता है। तो ऐसे में एक प्लेयर आप पिक करके बताइए। वीडियो और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।